नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दर्शन टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में संविधान के 131वें संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक गतिरोध बन गया है। आखिर हुआ क्या, आइए विस्तार से समझते हैं। जी, ये वो ऐतिहासिक बिल था जिसका मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना था। लेकिन ये बिल जरूरी बहुमत हासिल नहीं कर सका और पास होने से रह गया। तो वोटिंग का गणित कुछ ऐसा रहा। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और इसके खिलाफ 230। अब पास होने के लिए चाहिए थे 2/3 बहुमत, यानी 326 वोट, और ये आंकड़ा पूरा नहीं हो सका, जिस वजह से बिल अटक गया। वोटिंग के बाद जैसे ही ये बिल गिरा संसद में, सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो गया। दोनों ही पक्ष इस नाकामी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को सीधे तौर पर चेतावनी दी। उनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि सच्चाई ये है कि ये बिल महिला सशक्तिकरण के लिए था ही नहीं, बल्कि ये तो भारत के चुनावी नक्शे को बदलने की एक कोशिश थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संसद से लेकर अदालतों तक देश में और क्या कुछ अहम हुआ। तो पहली खबर संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा से है, जहां हरिवंश को बिना किसी विरोध के लगातार तीसरी बार उपसभापति चुन लिया गया है। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जिसने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करके जांच करने के आदेश दे दिए हैं। अब बात करते हैं चुनावी हलचल की। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। खास तौर पे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में यहां चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। बड़े बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले भी हो रहे हैं। और इसी चुनावी गहमागहमी के बीच इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आयोग ने इन दोनों ही राज्यों से अब तक 865 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नकदी और दूसरा सामान जब्त किया है। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो तमिलनाडु से करीब 438 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 427 करोड़ का है। मतलब तमिलनाडु में थोड़ी ज्यादा जब्ती हुई है। देश की खबरों के बाद अब रुख करते हैं दुनिया की ओर। पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम का सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ता दिख रहा है। दरअसल इजराइल और लेबनान के बीच सीज़फायर के बाद अब इलाके में तनाव कुछ कम हुआ है। इसी के चलते ईरान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उसने व्यापार के लिए बेहद जरूरी होर्मुज जलडमरू मध्य को कमर्शियल शिपिंग के लिए पूरी तरह से खोल दिया है। और इस ऐलान का असर भी तुरंत ही दिखा। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 11% से भी ज्यादा नीचे आ गए। वहीं संकट के बीच भारत के लिए भी कुछ अहम अपडेट्स हैं। सरकार ने बताया है कि ईरान से 2361 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसके अलावा ये भी भरोसा दिलाया गया है कि देश में एलपीजी सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कल ही 50 लाख से ज्यादा सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं और कमर्शियल सप्लाई भी 70% तक बहाल हो गई है। और अब आखिर में फटाफट नजर डालते हैं कुछ और सुर्खियों का। सबसे पहले बात मौसम की। केरल में गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने पलक्कड़ समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पलक्कड़ में तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। अब खेल जगत की बात करें तो क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम डरबन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 मैच खेलेगी। और जूडो से भी एक अच्छी खबर है, जहां इन्नुंगाम्बी तखिलनम्बम ने एशिया जूडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये थीं आज की कुछ अहम खबरें। महिला आरक्षण बिल पर संसद में अभी भी गतिरोध है, चुनावी राज्यों में माहौल गर्म है और पश्चिमी एशिया से आई खबर ने बाजारों को राहत दी है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ दर्शन टीवी।